आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर मुगलिया तहजीब की खुशबू है, खूबसूरत झीलें हैं और रास्ते के आखिर में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद। ये नज़ारे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, तो आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रियल लाइफ जर्नल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं भोपाल के दिल से गुजर रहा हूँ। यह है भोपाल का मशहूर गोलघर। बड़े तालाब के बिल्कुल किनारे बना हुआ ये खूबसूरत गुंबद मुगलिया वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। यहाँ से झील का नज़ारा दिल को सुकून दे देता है। दोस्तों, ये रास्ते भले ही पुराने लगते हों, ये इमारतें भले ही टूटी फूटी दिखाई दें, लेकिन भरोसा रखिए, इन पत्थरों में सदियों की कहानियां छुपी हैं। यह है पुराना भोपाल, जहां हर दीवार पर इतिहास की खुशबू बसती है, जहां हर मोड़ मुगलिया तहजीब की याद दिलाता है और जहां की फिजा में आज भी पुरानी दुआओं की गूंज सुनाई देती है। ये इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, ये वो निशानी है जिन्होंने समय को बदलते देखा है। कभी शाही दौर की शान, कभी तख्त और ताज की जंग, और कभी बाजारों की रौनक से चमकता हुआ ये पुराना शहर। लोग कहते हैं पुराने शहर सिर्फ यादें होते हैं, पर मैं कहता हूँ पुराना भोपाल एक जिंदा किताब है, जिसके हर पन्ने पर एक कहानी लिखी है, कभी मोहब्बत की, कभी इबादत की, कभी जुड़ाव की। और आज इस सफर में मैं आपको उसी किताब का एक पन्ना दिखाने वाला हूं। दोस्तों, कहते हैं कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, एक शहर उसकी यादों, कहानियों और लोगों की धड़कनों से जिंदा रहता है। और भोपाल ऐसा ही एक शहर है जहां हर मोड़ पर आपको इतिहास की खुशबू महसूस होगी। ये सिर्फ पुरानी दीवारें नहीं हैं, इनमें मुगल दौर की दास्तानें बसती हैं। कभी ये रास्ते नवाबों की सवारियों की आवाज से गूंजते थे, कभी यहीं से गुजरती थीं शाही पालकियां, और आज इन्हीं पगडंडियों पर चल रहे हैं हम, उन कहानियों को महसूस करने जो वक्त के साथ खो नहीं गईं, बल्कि पत्थरों पर उकेरी हुई हमेशा के लिए अमर हो गईं। भोपाल का एक अलग ही रंग है। झीलों की ठंडी हवा, पुराने बाजारों की रौनक और मस्जिदों से आती अजान की गूंज सब मिलकर शहर को एक जन्नत जैसा एहसास देते हैं। रास्ते में मुझे ये पुराना मुगल आर्किटेक्चर वाला गेट मिला, और सच कहूं ऐसा शानदार डिजाइन रोज देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, रास्ते में मुझे एक ऐसा पुराना दरवाजा मिला जिसका नाम शायद अब किसी किताब में नहीं मिलता। वक्त ने इसके रंग जरूर फीके कर दिए हैं, लेकिन इसकी दीवारों में अब भी सदियों की कहानियां कैद हैं। देखिए इन पत्थरों को, ये सिर्फ ईंटें नहीं, कभी इन पर मुगल दौर की सवारियों की टापों की गूंज सुनाई देती थी। दोस्तों, और अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल की जान ऊपरी झील पर। इस झील को सिर्फ एक लेक मत समझिए, कहते हैं कि इसके पानी में पूरे शहर की रूह बसती है। सदियों से ये झील भोपाल की प्यास बुझाती आई है, और इसकी ठंडी हवा आज भी हर मुसाफिर के दिल को सुकून दे जाती है। देखिए इसे कैसा सुकून है ना, चारों तरफ हरियाली, झील की खुशबू और लहरों की आवाज। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। और दोस्तों, बस यहीं से कुछ कदम आगे आपको दिखाई देगा इस शहर का सबसे गर्वित निशान, ताज उल मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। इसके गुंबद, इसके मीनार और इसकी वास्तुकला वाकई दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, भारत की मिट्टी में मुगलियों का एक खास नाम है आर्किटेक्चर, इबादत, आध्यात्म और शान। उस महान विरासत का एक जीवंत हिस्सा है ये मस्जिद, ताज उल मस्जिद। यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, एक ख्वाब थी, एक नजरिया था, जिसे उस जमाने की एक मुकद्दर नाज रानी ने अपनी ताकत, हिम्मत और विश्वास से शुरू किया। जब शाहजहां बेगम ने 19वीं सदी में निर्माण की नींव रखी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बनकर भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक बनेगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका सिर्फ बाहरी हिस्सा दिखा रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको ताजुल मस्जिद का पूरा अंदर और बाहर का नज़ारा, मीनारों से लेकर वजूखाना तक हर कोना बारीकी से दिखाऊंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं इस खूबसूरत मस्जिद का पूरा सफ़र, तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी धमाकेदार और दिल छू लेने वाली वीडियो आने वाली हैं।